रिच डैड पुअर डैड चैप्टर 2। सच का सामना कीजिए और आप खुद के लिए जवाबदेह हैं, दूसरों के लिए नहीं। तो आपके जो भी सवाल हैं खुद से पूछिए, क्योंकि उनका जवाब सिर्फ आपके ही पास है। कि आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में सिक्योरिटी रहे, एक ऐसी नौकरी जहाँ से आपको निकालने जाने का कोई डर ना हो, या फिर आप सिर्फ दो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि एक दिन आप इस तरह अमीर हो जाएंगे। क्या बस यही आपको सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो मुझे आपकी सोच पर अफसोस है, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा है वो कभी पूरा नहीं होने वाला। आप हमेशा गरीबी में ही जिएंगे, क्योंकि आपका जवाब ना है। तो आपका पहला कदम ये होगा कि सबसे पहले आप अपने मन से डर हटा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा ना कमा पाने का डर और लालच ही आपको बगैर सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है, और हमारा यही कदम हमें नाकामयाबी की तरफ धकेलता है। बेशक हम सबके अंदर डर और चाहत की भावना होती है, लेकिन उन्हें खुद पर इतना हावी न होने दे कि हम उनके बस में होकर उल्टे सीधे फैसले लेने लग जाएं। बेहतर होगा कि हम जो भी करें पहले उसके बारे में खूब सोच लें। हमेशा दिल से नहीं, बल्कि दिमाग से काम लें। हर सुबह अपने आप से पूछिए कि आप उतना कर पा रहे हैं जितने आपको करना चाहिए। क्या आप अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए, जो काम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। ये सोचना छोड़ दीजिए, मेरा बॉस कम पैसा देता है, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, मैं इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ। याद रखिए, आपकी परेशानियों के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। बॉस आपको सैलरी नहीं बढ़ाता तो उसे इल्ज़ाम मत दीजिए, टैक्स को इल्ज़ाम मत दीजिए। आप खुद की समस्याओं और जिम्मेदारियां लेते हैं, तब सिर्फ आप ही उसका हल निकाल सकते हैं। यही वो पहला सबक है जो अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया था। इस सबक का एक पार्ट यह भी है कि अमीर डैड ने उन्हें एक कन्वीनियंस स्टोर में काम पर लगा दिया। उन्हें इस काम के कोई पैसे नहीं मिले, बस काम करते रहे, और इसका फ़ायदा ये हुआ कि वे अपने दिल से काम करने में लगे रहे, और इस दौरान कई नए आइडियाज़ उनके दिमाग में आते रहे। पैसों को अपने पीछे कैसे भगाया जाए, इस बारे में उन्हें कई विचार मिले। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क कॉमिक्स बुक्स की फ्रंट पेज को दो हिस्से में फाड़ देती थी। आधा हिस्सा वो रख लेती और आधा हिस्सा फेंक देती थी। देर शाम स्टोर में एक डिस्ट्रीब्यूटर आया करता था। वो कॉमिक्स बुक के ऊपरी आधे हिस्से को क्रेडिट के लिए देता और बदले में नई कॉमिक्स बुक्स दे जाया करता था। एक दिन उन्होंने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा, क्या वे पुरानी कॉमिक्स बुक्स ले सकते हैं? वो इस शर्त पर मान गया कि वे उनकी कॉमिक्स बेचेंगे नहीं। ये उनके दिमाग में बिजनेस का एक नया आइडिया था। उन्होंने भी पुरानी कॉमिक बुक्स को अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पे देनी शुरू कर दी। बदले में वे हर किताब का 10 सेंट किराया वसूल करते थे। हर किताब सिर्फ 2 घंटे के हिसाब से पढ़ने दी जाती थी। तो असल मायनों में वे उन्हें बेच नहीं रहे थे, उन्हें उस गैराज पर काम भी नहीं करना पड़ता जहाँ वे कॉमिक्स भी किराए पे देते थे। उन्होंने माइक की बहन को काम पर रखा, जिसके लिए उसे हर हफ्ते $1 दिया जाता। एक ही हफ्ते में उन्होंने 9 से 5 डॉलर कमाए। इस तरह उन्होंने सीखा कि पैसे खुद के लिए काम करने दो, ना कि आप पैसे के लिए काम करो। सबक 2, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखाई जाती है? 1930 में इस वाटर बीच होटल में शिकागो में एक मीटिंग हुई। दुनिया के बहुत से लीडर और बेहद अमीर बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बने। इनमें से एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शवाब और शमुअल इंसुअल
उस वक्त की लार्जेस्ट यूटिलिटी प्रेसिडेंट और बाकी कई और बड़े बिजनेसमैन। इस मीटिंग के 25 साल बाद इनमें से कई लोग गरीबी में मरे और कुछ ने खुदकुशी कर ली थी। कईयों ने तो अपनी दिमागी संतुलन खो दिया था। असल बात तो यह है कि लोग पैसे कमाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वे खास बात सीखना भूल जाते हैं। पैसे को रखा कैसे जाए। आप चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लें, उसे बनाए रखना असली बात है। और ये हुनर अपने सीख लिया तो आप किसी भी आड़े टेढ़े हालात का सामना आसानी से कर लेंगे। लॉटरी में मिलियन जीतने वाले लोग कुछ सालों तक तो मज़े से जीते हैं, मगर फिर वापस पुरानी हालात में पहुंच जाते हैं। अधिकतर लोगों का सवाल होते हैं कि अमीर कैसे बने, अमीर बनने के लिए क्या करें। इन सवालों के जवाब से अधिकतर लोगों को निराशा ही होती है, मगर इसका सही जवाब होगा कि पहले आप फाइनेंशियली लिटरेट बनना सीखें। देखिए, अगर आप अगर आपको एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा। फिर उसके लिए एक मजबूत नींव रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा घर बनाना है तो एक 6 इंची कंक्रीट स्लैब डालकर भी आपका काम चल जाएगा। मगर अफसोस तो इस बात का है कि हम में से ज़्यादातर लोग 6 इंची स्लैब पर एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं, और वे ऐसा करते भी हैं तो चाहे की बिल्डिंग टूटेगी। गरीब डैड रॉबर्ट से बस यही चाहते थे कि वे खूब पढ़ाई करे, लेकिन अमीर डैड उसे फाइनेंशियली लिटरेट बनाना चाहते थे। ज़्यादातर स्कूल सिर्फ सिस्टम बस घर बनाना सिखाते हैं, मजबूत फाउंडेशन नहीं। स्कूली शिक्षा और पढ़ाई की आपकी अहमियत है, मगर असल ज़िंदगी में ये सब का कुछ नहीं। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद।